एक दिन जंगल में एक अजीब दृश्य देखने को मिला। सभी जानवर एक साथ कहीं जा रहे थे। हाथी ने हैरानी से पूछा, क्या बात है जंगल वालों, तुम सब एक साथ कहां जा रहे हो? जवाब आया कि हम सब शेर सिंह के दरबार में जा रहे हैं। शेर सिंह की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए हम उसका हालचाल पूछने जा रहे हैं। यह सुनकर हैरानी से कहा गया, क्या हमारे शेर सिंह की तबीयत खराब है? फिर तुरंत फैसला हुआ कि हाथी भी सबके साथ चलेगा। जल्द ही सारे जानवर अपने जंगल के राजा शेर सिंह के दरबार में इकट्ठा हो गए। शेर सिंह अपनी गुफा में जमीन पर लेटा हुआ था और उसके पास चीता और बाघ खड़े होकर चिंता से उसे देख रहे थे। शेर सिंह की हालत बहुत खराब थी। चीते ने बताया कि राजा साहब की हालत काफी खराब है और वाकई राजा का ठीक होना जंगल के लिए बहुत जरूरी था। जंगल का राजा अचानक बीमार हो गया तो सभी जानवर परेशान हो गए। उनकी परेशानी और बढ़ गई जब अचानक शेर सिंह जोर जोर से खांसने लगा और खांसते खांसते उसकी जान निकल गई। यह दृश्य देखकर जंगल के सभी जानवर दुख से निढाल हो गए। शेर सिंह की मौत के बाद कुछ दिन बीत गए। फिर सभी जानवर एक जगह बैठे और सलाह करने लगे। हाथी ने कहा, जंगल वालों, शेर सिंह अब नहीं रहे, अब हमें अपने जंगल में किसी को राजा बनाना होगा। सभी ने हाथी की बात पर सहमति जताई। सवाल उठा कि अगला राजा कौन हो। सभी इस बात पर सहमत थे कि नया राजा वही बने जो शेर सिंह की तरह सही फैसले ले सके और सभी को बेहतर न्याय दे सके। हाथी से पूछा गया कि क्या उसने ऐसा कोई जानवर देखा है जो राजा बनने के काबिल हो। उसने जवाब दिया, अभी तो नहीं, मगर हमें ऐसा जानवर ढूंढना होगा जो नेक और न्यायप्रिय हो। फिर सुझाव दिया गया कि जंगल में चुनाव कराया जाए। सभी जानवरों ने कहा कि वे चुनाव के लिए तैयार हैं। ताकतवर और हिम्मत वाले जानवरों को अलग होने के लिए कहा गया तो बाघ, चीता और भालू एक तरफ हो गए। तीनों ने अपनी अपनी खूबियों के दावे किए। बाघ ने कहा कि वह सबसे ज्यादा ताकतवर है और राजा के वंश से भी है, इसलिए उसे राजा बनना चाहिए। चीता भी मैदान में आया और बोला कि वह बेहतर फैसले लेने की क्षमता रखता है और सभी को न्याय दे सकता है। बहस बढ़ने लगी। फिर फैसला हुआ कि चुनाव के जरिए ही पता चलेगा कि कौन सबसे ज्यादा ताकतवर और ईमानदार है। हाथी ने घोषणा की कि 2 दिन बाद चुनाव होंगे और वह अपने साथियों के साथ मिलकर वोटिंग मशीन बनाएगा जो बड़े आम के पेड़ के नीचे लगाई जाएगी। वहां सभी जानवर आकर अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देंगे। जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही जंगल का नया राजा होगा। चीता दिल ही दिल में योजनाएं बनाने लगा। उसने सोचा कि अगर वह राजा बन गया तो सभी जानवरों को अपना नौकर बना देगा। बाघ की नीयत भी कुछ ऐसी ही थी। वह भी राजा बनने के बाद अपनी हुकूमत चाहता था। दोनों ने अलग अलग वोटिंग मशीनें बनाई जिनमें ऐसी सेटिंग की कि बटन कोई भी दबाए वोट उन्हें ही मिले। शाम होते ही हाथी ने अपने साथियों के साथ ईमानदार वोटिंग मशीन बना ली। चीते ने अपने इलाके में अपनी सेटिंग वाली मशीन तैयार की और बाघ ने भी वैसा ही किया। दोनों ने सोचा कि वे इसी तरीके से राजा बन जाएंगे। उन्हें यकीन था कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है। अगली रात हाथी ने अपनी वोटिंग मशीन आम के पेड़ के नीचे लगा दी जिस पर तीनों उम्मीदवारों की तस्वीरें लगी थीं। हाथी वहां से चला गया। आधी रात को चीता चुपके से आया, हाथी की मशीन हटाई और अपनी मशीन लगाकर चला गया। कुछ देर बाद बाघ आया, चीते की मशीन हटाई और अपनी सेटिंग वाली मशीन लगाकर वहां से चला गया। सुबह हुई, चुनाव शुरू हुआ। जंगल के सभी जानवर एक एक करके वोट देने आए। चीता और बाघ दिल ही दिल में खुश हो रहे थे कि उन्हीं को वोट मिल रहे हैं, मगर भालू चुपचाप ईमानदारी से चुनाव करवाता रहा। शाम तक वोटिंग पूरी हो गई। हाथी ने घोषणा की कि अगले दिन परिणाम सामने आएगा। सभी अपने अपने घर चले गए। अगली सुबह सभी जानवर जमा हुए। हाथी ने अपने साथियों के साथ वोटों की गिनती की। गिनती पूरी होने के बाद घोषणा की कि सबसे ज्यादा वोट भालू को मिले हैं और आज से भालू जंगल का नया राजा होगा। यह सुनते ही चीता और बाघ हैरान रह गए। चीता बोला, भालू राजा कैसे बन सकता है, जबकि वोट तो मुझे मिलने चाहिए थे क्योंकि रात को मैंने मशीन बदली थी। तब बाघ बोला, मशीन तो मैंने बदली थी ताकि सभी वोट मुझे ही मिले। दोनों अपनी चालाकियों का कबूल कर बैठे। सभी जानवर हैरान रह गए
कि दोनों ने वोटिंग मशीन में छेड़छाड़ की थी। हाथी ने स्पष्ट किया कि वह सब जानता था, क्योंकि उसने खुद इन दोनों को मशीन बदलते देखा था। इसलिए वह दोबारा आकर असली ईमानदार मशीन लगाकर गया था। उसी ईमानदार मशीन के अनुसार भालू को सबसे ज्यादा वोट मिले थे और वही राजा बनने के योग्य था। हाथी ने कहा कि जंगल के लिए हमें नेक और ईमानदार राजा चाहिए, न कि चालाक और बेईमान। फिर उसने भालू को राजा घोषित कर दिया। सभी जानवर खुश हो गए, लेकिन हाथी ने आगे कहा कि धोखा देने वालों को सजा मिलनी चाहिए, इसलिए अब फैसला नए राजा पर छोड़ दिया जाता है। भालू ने सभी को हैरान करते हुए कहा कि चूंकि अब वह राजा है, वह उन्हें माफ करना चाहता है। वह चाहता है कि उन्हें सुधरने का मौका दिया जाए। चीता और बाघ दोनों शर्मिंदा हो गए और भालू से माफी मांगने लगे। भालू ने कहा कि खुशबू से ज्यादा पसीने की खुशबू अच्छी होती है, और अब वह चाहता है कि दोनों ईमानदारी की जिंदगी बिताएं। दोनों ने वादा किया कि आगे कभी जंगल को शर्मिंदा नहीं करेंगे। यकीनन किसी ने सच ही कहा है, बुराई कभी जीत नहीं सकती और अच्छाई हमेशा चमकती रहती है, चाहे वह कितनी ही अकेली क्यों न हो। जंगल में राजा भालू के न्याय से सभी खुश हुए और फिर सभी ने मिलकर खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीनी शुरू कर दी।